न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इत्तेहाद और अज़म का मुजाहरा करते हुए आज मलाबुछन के सोफ़ी महला के लोग जो है वो आज इज्तिमाई तौर पे RTI जो है वो दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। आज तक हमने सुना है कि जब RTI होता है तो एक फ़र्द RTI करता था या 2 अशख़ास RTI करते थे, मगर आज मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए आप, ये जो आप भीड़ जमा है और ये आज इज्तिमाई तौर पे जमा हुए हैं और ये आज RTI जम्मू कश्मीर RTI फाउंडेशन के ताउन से ये लोग जो है यहाँ पे इस वक्त RTI की दरख्वास्तें इज्तिमाई तौर पे दायर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये RTI क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ पीने के साफ पानी के हवाले से हो रहा है, क्योंकि ये गुज़श्ता कई दहाइयों से इनका कहना है कि ये पीने के साफ पानी से महरूम है, इन्हें आज तक पानी फराहम नहीं हुआ है, इसलिए ये जमा हुए हैं। और आज तक उन्होंने जो मुतल्लिका हुकाम है उनके दरवाज़े खटखटाए और उनके दरवाज़े पे गए, मगर वहाँ से उन्हें कोई मकसद हासिल नहीं हुआ है और इसलिए आज ये मजबूर हुए हैं और डिपार्टमेंट को ये RTI करने पर मजबूर है, वो भी इज्तिमाई तौर पे, क्योंकि जब ये परेशान हुए आज तक। ये आप देखिए बर्तन, ये निशानी है सिर्फ पीने के साफ पानी की आदम फराहमी की ये मिसाल ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि बर्तन भी उन्होंने रखे हैं। यहाँ सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि यहाँ की ख़वातीन आज जमा हुए हैं और अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर RTI फाउंडेशन के ताउन से ये दायर कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पे। चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं। जी बताया, आज क्यों इतने दहाइयों के बाद आप मजबूर हुए कि आज इज्तिमाई तौर पे आप RTI फाइलिंग कर रहे हैं? हमारे गाँव का नाम मलाबुछन है, ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है, मागाम के बगल में है। हम आज इसलिए मजबूर हो गए, हम पिछले 20 सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ये बाउंड्री पे है और इसी बाउंड्री की वजह से आज तक डिपार्टमेंट हमें लायतुल लाल करता आया है कि आपका एरिया बॉर्डर पे है, क्योंकि हमारा जुरिडिक्शन है नहीं। लेकिन अब सब डिवीज़न बीरवा ने इस गाँव को पानी दिया है, लेकिन अब वो सिर्फ एक महल्ले तक ही महदूद रख रहे हैं। हमने AEE को यहाँ पे लाया, उनसे बात की, उसने करप्शन किया है, क्या किया है वो इनकार कर रहा है और बदले में हमें वो फाइल कर रहा है कंप्लीट पुलिस में। तो वहाँ पे जाके वो हमें FIR लॉन्च किया उनके यहाँ के 6 लोगों पे कि उन्होंने गालियाँ दी, उन्होंने अब्यूजिंग लैंग्वेज की, हालांकि वो सही नहीं है। हम उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करें, आप अथॉरिटी है, हमें सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम चाहे, जब वो अथॉरिटी है उनके पास नहीं जाएंगे और किसके पास जाएंगे? हमारा मसला यही है कि हमें साफ शफा पानी जैसे उस महल्ले को फराहम हो रहा है, इस महल्ले को भी फराहम किया जाए। गाँव एक ही है, मलाबुछन है, लेकिन अब वो किस बुनियाद पे इस गाँव को डिवाइड कर रहा है यह हमारी समझ से बालातर। इसलिए हम आज इज्तिमाई तौर RTI फाइल कर रहे हैं कि हम ये जान सकें कि ये जबकि गाँव एक ही है, पंचायत एक ही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड एक ही, सब कुछ एक ही, तो डिवाइड कैसे का हो रहा है? बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह ये RTI फाइल कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये देखना चाहते हैं कि गाँव एक ही है, क्यों इससे डिवाइड किया जा रहा है। जो गाँव का आधा हिस्सा है उसको पानी फराहम किया जा रहा है और आधे हिस्से को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मेरे अजीज़ मोहतरम ने अभी कहा कि हम लास्ट गांव आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, बट मुतल्लिका हुकाम से हमने उनके दरवाज़े खटखटाए, उनके पास गए, चाहे वो AEE साहिब हो या पॉलिटिशियन हजरात हो, चूँकि हम मतलब हर हाल में उनके पास पहुँचे। बस हमारी डिमांड ये है कि हमें पीने का साफ़ पानी जो है वो मैसर किया जाए, जिससे हम अराउंड 20 ईयर्स से हम जिस पानी की इस प्रॉब्लम से हम झिझट रहे हैं। हमारी लेडीज़ को सफ़र करना पड़ रहा है, हमें 1 किलोमीटर दूर जाकर 1 कैन पानी लेकर आना पड़ता है, जो फिर हम रात को कंज्यूम करते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं कहूँगा इस 21वीं सदी में, कि हम इस बेसिक राइट से महरूम किए जा रहे हैं। अभी हम बहुत ही मशकूर हैं RTI फाउंडेशन के, जिन्होंने हमें इस समय ताउन दिया। मैं कहूँगा कंपैरिजन टू मुतल्लिका हुकाम से इनके मशकूर हैं हम, जिन्होंने हमें ये स्टेप लेने के लिए हमें ताउन किया इस स्टेप को लेने के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब, हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आज तक जो हमें पानी
पीने के पानी से महरूम रखा गया है। हमारी माँ बहनें तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाके पानी का कैन लाते हैं वहाँ से, और जो हमें पानी दस्तयाब किया गया है वो साफ़ पानी नहीं है बिल्कुल। हमारे घर में अगर 10 बंदे हैं 8 उनमें से बीमार पड़े हैं, क्योंकि ये जो साफ़ पानी है मागाम से जो आ रहा है उसको आधे मोहल्ले तक महदूद करके रखा है, क्योंकि हमें इस पानी से महरूम रखा गया। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमें साफ़ पानी जो पीने के लिए लायक हो, पीने के लायक हो, वो पानी हमें दस्तयाब किया जाए। और जो आवाम है ये जानना चाहता है कि अगर जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट का जो बंदा होता है उसी के पास जाना चाहता है। जी आप क्या कहें, कितनी मुश्किलात आ रहे हैं पीने के? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बह कर तुम गुजारिश कि बह तथ बदनसीब गामस मज रोजान यथ PHE डिपार्टमेंटन जहिस कर थक आवर अस दोक तुम दिमो जल शक्ति मिशन, तुम अहमदपुर सतन वाबस्त, तुम अहमदपुर आब यीतिस कालस तमो डिपार्टमेंटन जहिस कर अकिस महलस दुक बीरवा सब डिवीजन आब। यह सह गाम यथ तोबूत यथ मज सोरे कह अकुई डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तहसील यानी प्रथ कुन मज यथ मज इतिहाद इतिफाक वन तयम यथ गामस मज, मगर डिपार्टमेंटन कर बोय तो बोय बयस नश जुदा। अम डिपार्टमेंटन थो न कंस हुंद वनकस यथ जमानस मज, अम डिपार्टमेंटन योस बे ती करन यह पतमिस सदियन मज आव कर तिक वनकस बोय बयस बोय आब चवान बेस बयस आब कहें। ये जन अम ब्रो फेरुजपुर नाला आमुत टेस्ट करने तम सात आमुत यह वन कि यह आब चोन लायक कहें, सु आब अस अकिस घंटस वनकस सह 1 घंटस या ये सात मोटर लगान पे सह वातान सह आब कहें। ये 4 घंटन आब सब अगर डिपार्टमेंटस दिन अस दीजिए सैरसी आब, अगर डिपार्टमेंटस दिन तेल दीजिए ना कुने आब, वह डिपार्टमेंटन दित आब डिपार्टमेंटस करान ये डिपार्टमेंटन कोर गलत रवैया इस्तेमाल तक कोर RTI फाउंडेशन की तरफ वनकस RTI फाइल इज्तिमाई तौर बे करो बिल्कुल यहां जान बे ब्या अहम मसला जल जीवन शक्ति मज जल मिशनस मज 5 कोर अत आबस टेस्ट करने कागजी तौर, युस जन पंचायत बॉडी बनावान 5 कोरन यम हसा अत करन रेतस मज टेस्ट 2 पत तिम दिवान रिपोर्ट हाई अथॉरिटी कि आब पकान साफ। यहां तिम 5 कोर कम तिम बेगाम तिम कई महल तिम तम महल यथ 4 घंटन आब पकान, तिम अगर डांगरपुर तिम मागम सान महल तिम कह यमिस यह आब गंद आब चोन तम महल तिम 5 कोर कह यम जन सोन रिपोर्ट दिवान कि आब साफ पकान। हमारे साथ RTI फाउंडेशन के कुछ अहदेदार, इनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, आज आप यहाँ आए हैं और ये मास जो गैदरिंग यहाँ पे हुई है और RTI उन्होंने फाइल किया है, तो क्या कहना चाहेंगे और कहाँ किस हद तक आप पहुँचे इस RTI को कंप्लीट करने में? देखिए, इस वक्त हम मलबूशन मागा में मौजूद है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं चूँकि जो ये यहाँ जो विलेज है मलबूशन, यहाँ के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इनको अभी पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट स्कीम्स बने हैं, इसमें जल जीवन मिशन भी है, घर घर नल घर घर पानी, लेकिन उसके बावजूद ना इनको पानी मिला है, और अगर कुछ कतरा आता भी है वो इतना गंदा है कि वो पीने के लायक नहीं है। और जब हमने ग्राउंड रियलिटी देखी उसके बाद इन्होंने हमारे साथ ताउन किया, इन्होंने हमारी नोटिस में लाया, जम्मू एंड कश्मीर RTI फाउंडेशन की नोटिस में लाया। तब उसके बाद हम यहाँ पे आ गए और आज हमने मास RTI एप्लीकेशन दायर की, मास RTI एप्लीकेशन हर किसी की तरफ से। चूँकि हम पहले सोच रहे थे ये 50 तक होगी RTI एप्लीकेशन, लेकिन चूँकि ये हर कोई इससे पहले कभी इस तरह मास गैदरिंग हुई थी और लोगों ने इज्तिमाई तौर पे ये RTI दायर किया है? नहीं, आज तक नहीं हुआ है कभी ऐसा, ये पहली बार है वादी में, कश्मीर वादी में ये पहली बार हुआ है। और जम्मू एंड कश्मीर RTI फाउंडेशन की नोटिस में यहाँ के लोगों ने लाया, तभी यहाँ के लोग, चाहे हमारी बहनें हैं, माँ बहनें हैं, उन्होंने भी RTI फाइल की है, चाहे हमारे भाई हजरात हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, उन्होंने भी RTI फाइल की है। और वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि अगर दिखाया जा रहा है कि पानी का टेस्ट होता है, पानी इनको साफ़ मिल रहा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी है कि इनको पानी मिलता ही नहीं है, तो टेस्ट कहाँ से होगा? अब जो पानी जो सप्लाई यहाँ पे होता है वो पीने के लायक नहीं है। वहाँ पे डायपर्स हमने खुद भी देखे, वहाँ पे इन्होंने खुद भी हमें वो फोटोग्राफर्स भी दिखाए कि मरे हुए जानवर भी उसने पाए गए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पानी वो साफ़ निकलेगा? और टेस्ट कहाँ से हुए? कौन सा वो डिपार्टमेंट है, कौन से वो लेडीज़ है जो इसके लिए रखी गई है, वो ये जानते ही नहीं है। क्योंकि वो कभी है जो इस रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से मांगी है अंडर RTI एक्ट 2005, जो हक है हर किसी का, जो राइट है, लॉ है, तो उसके तहत हम इनकी यहाँ पे थोड़ा सा
डिटेल ताकि नाजरीन जानना चाहते हैं, जो ये आप RTI इस वक्त कर रहे हैं, दायर कर रहे हैं, तो उसमें कब तक उन्हें ये वहाँ से जवाब मिलेगा, उसका जो सिस्टम है, फॉर्मेट जो है वो क्या है, ताकि हर कोई जान सके कल वो अपनी जो यानी RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वो अपनी यानी जहाँ भी उनके साथ ज़्यादती होते हैं वो जान सके। देखिए वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इनको एज सुन एज कोशिश करनी है, बहुत जल्दी देना है, विद इन 30 डेज़। विद इन 30 डेज़ ये मतलब नहीं होता कि 30 दिन हो जाएंगे उसके बाद रिप्लाई देना है। विद इन 30 डेज़ हुआ, ये 10 दिन के बाद भी दे सकते हैं, 7 दिन के बाद भी दे सकते हैं, 15 दिन के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन डिले नहीं कर सकते हैं। अगर ये डिले करेंगे तो अंडर RTI एक्ट इनके खिलाफ लीगल एक्शन होगी, और अगर इन्होंने मिसलीड किया डिपार्टमेंट के, हाँ डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन होगी। अगर इन्होंने मिसलीड किया या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी या इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई किया तो अंडर RTI एक्ट इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगी, और साथ में इन पे पेनल्टी भी लगेगी, जो RTI रूल में लिखा है क्लियरली मेंशन। RTI एप्लीकेशन पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, तो आप लोग भी जानिए, जो हमारी जो न्यूज़ 18 कश्मीर की तरफ से सबसे पहले तो आपको जो भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर आपको उनसे इन्फॉर्मेशन मांगनी है, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है, गवर्नमेंट सुविधा भी इसलिए देता है कि लोगों को आराम मिले, अगर आप तक वो नहीं पहुंच रही है तो आप RTI करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको क्या करना है, RTI एप्लीकेशन दर्ज करनी है अंडर RTI एक्ट 2005, सेंट्रल RTI एक्ट, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और उसके बाद अपनी डिटेल्स लास्ट में देनी है, कॉन्टैक्ट देना है, ईमेल ID देना है, एड्रेस देना है, अपना नाम देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आप मांगोगे, उसके बाद एक रूल होता है कि अगर 30 दिन तक इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया, आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। आगे फर्स्ट अपील करके आपको इंसाफ मिल सकता है, और इनको पेनल्टी भी लगती है जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर उसके बाद भी वो आपको सही रिप्लाई नहीं मिला, या मिसलीड किया, हेरासमेंट किया, या इंफॉर्मेशन देने से डिनाई किया, तो उसके बाद आप सेकंड अपील भी कर सकते हो। तो सेकंड अपील में भी बाज़ाब्ता तौर पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और साथ में इन पे पेनल्टी भी दायर होती है अंडर RTI एक्ट। तो इसी तरह से अगर उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उसके बाद भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो नॉन कंप्लेंट्स का, आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। अगर इन्होंने फिर से डिनाई किया या मिसलीड किया या सियासी ऑर्डर की वायलेशन की, तो उसके बाद भी ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन RTI एप्लीकेशन तब कामयाब होती है जब आप फॉलो करते हो कंटिन्यू अपना प्रोसीजर जो RTI एक्ट में लिखा है। तो जैसे आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद ही आपको एक तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट को जवाबदेह बनाना होगा ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि RTI का मतलब ये होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे करप्शन ख़त्म होता है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आम पब्लिक तक पहुंच जाती है। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से आज जम्मू कश्मीर RTI फाउंडेशन के ये जो अहदेदार थे उन्होंने तफसीलन बताया है कि अगर किसी और को इस तरह की RTI दायर करनी है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ कि पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में इस तरह इज्तिमाई तौर पर RTI इस वक्त यानी RTI फिलिंग हो रही है और RTI को दायर किया जा रहा है। तो इस हवाले से है कि इन्हें आज तक पीने के साफ पानी से महरूम रखा गया है, और इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि सरकार इन्हें पीने का साफ पानी फराहम करे, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल और हर घर को पानी फराहम किया गया है, मगर ये आज तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें पानी फराहम नहीं हुआ है। और इसलिए आज ये जानना चाहते हैं कि यहाँ डिपार्टमेंट ने अगर एक गाँव के 2 हिस्से कर दिए हैं, आधे हिस्से को पानी फराहम किया गया है, मगर इनको क्यों महरूम रखा गया है, इसलिए ये आज RTI करना चाहते हैं, इसलिए जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है और क्यों डिपार्टमेंट ने इनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मलबुछन मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।